हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और इस नवरात्रि अपने आप को प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट नवरात्रि हम एक मेडिकल कॉलेज में नवरात्रि सेलिब्रेट करें और डांडिया नाइट भी इंजॉय करें। तो अब पूरी तरीके से लग जाओ और अपना फुल एफर्ट दो, विथ 110% एफिशिएंसी के साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू करो और ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ अपना प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन कंफर्म होगा। कोई डाइवर्ट नहीं होना है, कुछ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। सिलेक्शन कंफर्म होगा, मुझसे ही होगा। यही मोटिव लेके चलो, मुझसे ही होगा। तो हे एवरीवन, आई एम सौम्या सुमन एंड आई हैव क्रैक्ड नीट 2022 विथ अ स्कोर ऑफ 649। तो आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मतलब मैं एक बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट हूँ और मैंने नीट की प्रिपरेशन इसी कोर्स के साथ कंटिन्यू की थी। तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको गाइड करूँगी, आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी, एक्सपीरियंस और मेरी गलतियाँ उसके साथ मैं शेयर करूँगी, जिससे आप कुछ सीखें और अपनी नीट जर्नी में कुछ अप्लाई कर पाएँ। तो मैं आपको ऐसे ही गाइड भी करती रहूँगी। और देखो, नीट एस्पिरेंट के लिए एनसीईआरटी बायो जो मेन बुक होता है, हॉली बुक, ऑलमोस्ट एवरी नीट एस्पिरेंट एनसीईआरटी बायो तो पढ़ते ही हैं और पढ़ना भी चाहिए। बाकी एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट एज फिजिक्स और केमिस्ट्री, पर बायो में तो ऑलमोस्ट एवरी नीट एस्पिरेंट पढ़ते हैं। तो देखो, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हिडन लाइन हैं जिसे हम लोग ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन तो उसी बुक से आते हैं, हाँ, ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी बायो से ही आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, पर कुछ तो नए नए क्वेश्चंस भी तो आते हैं, पर उसी बुक से आते हैं। पर कहाँ से आते हैं? हर एक फ्लो चार्ट, एक पॉइंट भी हम लोग एनसीईआरटी का मिस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपका शेयर करूँगी 10 हिडन लाइन्स, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट, उसका छोटा लाइन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो लेट्स सी द टेक्स्ट बुक। और जो सबसे पहला फैक्ट है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसे कोई भी पॉइंट उठा के, एक पॉइंट उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से स्टेम का है, डाइकॉट का है और मोनोकॉट का है। तो एक पॉइंट देखो यहाँ पे भी है, जो वुड इज़ एक्चुअली ए सेकेंडरी जाइलम। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वुड इज़ एक्चुअली ए सेकेंडरी डैश जाइलम फ्लोएम। तुमको ऑप्शन कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा चैप्टर दूसरा हो जाएगा सेल साइकिल से। सेल साइकिल में G2 फेज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब उसके फीचर्स क्या क्या चेंजेस होते हैं। बट एक चीज़ है जो यहाँ दिया है, देखो, सेकेंड जो फैक्ट है वो G2 फेज़ इज़ द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये वाला लाइन डायरेक्ट उठ के आएगा तो आराम से तुम कर पाओगे। G2 फेज़ ही होता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ऐसे भी क्वेश्चन उठ के आते हैं। और थर्ड वन है ट्रांसपोर्ट चैप्टर से। ट्रांसपोर्ट चैप्टर, उसमें ट्रांसपिरेशनल पूल मॉडल यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे पर देखो, यहाँ पे एक लाइन है, ट्रांसपिरेशनल पूल मॉडल इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल टू एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मतलब पूछ देगा कि कौन सा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए कौन सा मॉडल यूज़ होता है, तो ट्रांसपिरेशनल पूल मॉडल। अब देखो, एनसीईआरटी में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हर एक लाइन को इंपॉर्टेंस देना है। इस बार ये गर्लिंग एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है, देखो सबसे लास्ट पैरा, उतना सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है पर ये लास्ट पैरा, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी फ्लो चार्ट, कोई भी पैरा। और फोर्थ वन है फर्मेंटेशन चैप्टर से, दैट मीन सॉरी रेस्पिरेशन चैप्टर से। देखो यहाँ रेस्पिरेशन में क्या दिया हुआ है, सॉरी, फर्मेंटेशन टेक्स अंडर एनारोबिक कंडीशन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और एक और थर्ड वन है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पर एक और जगह होता है, मतलब फर्मेंटेशन उसमें भी होता है। जैसे फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड जर्मिनेटिंग सीड ऑल्सो। जर्मिनेटिंग सीड में भी फर्मेंटेशन होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। 3 चीज़, हम लोग सिर्फ 2 ही वहाँ पढ़े हैं, टेक्स्ट में उधर वो दिया, पर ये जर्मिनेटिंग सीड भी होगा। और फिफ्थ वन है सर्कुलेशन चैप्टर से। सर्कुलेशन चैप्टर में स्ट्रोक वॉल्यूम का डेफिनेशन हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे। बट देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम लोग बीट वॉल्यूम भी कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज, तो बीट वॉल्यूम, इस पे भी ध्यान देना है। और सिक्स्थ वन है ये एक्सक्रीशन चैप्टर से। देखो, फिल्ट्रेशन का या यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप देखे हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्सिक्रेशन। और फिल्ट्रेशन का एक और फैक्ट है, जो फिल्ट्रेशन एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। ये यहाँ में अगर तुम सोचो तो समझ में आ जाएगा, बट अगर डायरेक्ट तुमको पता है तो वो ज़्यादा बेटर हुआ ना, कि फिल्ट्रेशन एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। और सेवेंथ वन तुमको लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से है। जैसे सेल इज अ स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वैसे ही
एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल कौन होता है? मसल फाइबर। बहुत सारा ऑप्शन दे सकते हैं, मसल फाइबर, मसल बंडल। जैसे देखो यहाँ कंफ्यूजिंग है, मसल बंडल, फैसिकल्स, फैसिया, ये सब भी ऑप्शन देगा। पर हम तुमको अगर तुमको ये याद रहे कि मसल फाइबर इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, तो ये लाइन यहाँ का है। ये छोटा सा लाइन है पर सबसे पहला ही पैरा का लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और जो 12th का 8 पॉइंट है वो 12th के चैप्टर से है, मतलब 12th के बुक का। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनसाइड द मैच्योर सीड इज द प्रोजेनेटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज द एम्ब्रियो। ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, प्रोजेनेटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन किसको कहते हैं? तो एम्ब्रियो को। ये लास्ट लाइन है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरे चैप्टर में कहीं मेंशन नहीं किया, यहीं पे मेंशन किया हुआ है। इनडायरेक्टली सबको पता है पर डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो नहीं, कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए एम्ब्रियो। और 9th पॉइंट है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। जैसे चाइल्ड बर्थ के लिए हम लोग एक ही हार्मोन पढ़े, ऑक्सीटोसिन, पर यहाँ पे देखो 3 हार्मोन दिया हुआ है, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजोन और ऑक्सीटोसिन। अगर तीनों ऑप्शन दिए हैं ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन है 4th, तो ऑल ऑफ द एबव टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों दिया हुआ है। प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व करता है कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, ये तीनों हार्मोन इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने साइड में लिख लिया है कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। और जो 10th पॉइंट है तो लास्ट वो है इवोल्यूशन चैप्टर से। इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग 2 पढ़े हुए हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, बट एक पैरेलल इवोल्यूशन है। पैरेलल इवोल्यूशन देखो, among the stories of evolution of individual species, the story of evolution of modern man is the most interesting and appeals to the parallel evolution of human brain and language. Parallel evolution कहीं एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर यहाँ पे मेंशन है। हम लोग से 2 ही इवोल्यूशन पढ़े, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, पर एक पैरेलल इवोल्यूशन। तो ये ऐसे बहुत सारे हिडन पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट पढ़ना है हमें, छोटा छोटा एक वर्ड भी अब इंपॉर्टेंट हो गया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बायो से ही 100% क्वेश्चन आते हैं। होप यू हैव हाईलाइटेड दिस पॉइंट इन योर टेक्स्ट बुक। ऐसे बहुत सारे हिडन लाइंस है एनसीईआरटी में जिसे हम लोग ध्यान नहीं देते, बट आपको उसको पढ़ना है। एनसीईआरटी को जितना बार रिवाइज करोगे उतनी बार तुमको न्यू पॉइंट्स मिलेंगे, तो सबको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है। तो सब्सक्राइब द चैनल, मैं ऐसे ही कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी नीट जर्नी में कुछ हेल्प मिले और आपको मोटिवेट भी करूंगी।